ज्ञान सूर्य शिव भगवान के, ज्ञान चंद्रमा बड़ी माँ के लाडले मीठे परम भाग्यवान बच्चों का, जिन्होंने भगवान को अपना बनाया, जो भगवान के बन गए, उनका शिव भगवान गुणगान करते हैं। और सर्दी में आपने जो हिम्मत का कदम उठाया, रजाई छोड़ के राजाई के लिए पुरुषार्थ किया, तो शिव भोला भगवान जो भंडारी भी है, वो आपकी सब समस्याओं का हल करता है, सब समस्याओं का। और आपके भंडारे भरपूर करके आपके लिए नई दुनिया बना के उसका राजपाट आपको देता है। आज संगम युग का एक और रविवार हमको मिल गया। तो इसमें भी हम बाबा ने जो जरूरी बातें हमारे लिए कही, वो सुनाएंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे अगला रविवार 5 का होगा ना, तो वो 25 के साल में थोड़ा दूर चला जाएगा, यहाँ से नजदीक पड़ता है, क्योंकि आज रविवार है, तो इस साल का आखिरी रविवार है। आज की मुरली भी आपने सुनी होगी, वो भी 9 वर्ष की है, 31 की है। तो बाबा ने बताई है कि सारी दुनिया तो नए वर्ष को मनाती है, लेकिन बाबा के बच्चे क्या मनाते हैं? नवयुग। क्योंकि हम नया युग स्थापन करते हैं। कौन सा युग स्थापन करते हैं? सतयुग, सच्चा युग। और अब हम कहाँ? संगम युग पे। देखो संगम की यादगार कितनी जबरदस्त है। अभी महाकुंभ होने जा रहा है, वो भी कहाँ है? प्रयाग में। और उसको भी संगम बोलते हैं कि 3 नदियों का मिलन। 2 प्रकट हैं, एक गुप्त है। बड़ी वंडरफुल बात हुई ना, नदी भी गुप्त होया करे, कितना पानी बहे उसमें, फिर भी गुप्त बता दी। सरस्वती, गंगा जमुना का मिलन है, सरस्वती गुप्त, लेकिन गिनती में वह गुप्त भी है। तो भक्ति में भी बड़ी वंडरफुल बातें हैं कि शिव भगवान ने जो बताई थी, वो तो कोई बता नहीं पाया। और द्वापर से ये सारे शास्त्र भक्ति के बने सामग्री, तो इनमें बाबा ने अब आके बताया है कि नून वारा ठीक है। बाकी तो महात्माओं ने, संत महात्माओं ने अपनी बुद्धि से बना दिए, शास्त्र भी, मंदिर भी, मूर्त भी, ये तीर्थ भी सारे। फिर भी उन्होंने हिम्मत तो बहुत की, मेहनत भी बहुत की, इतना भी कौन बना सके। अब देखो द्वापर से भक्ति शुरू हुई, तो बाकी लोग तो धन के पीछे पड़ गए,
कमाण में, जोड़न में, लेकिन कुछ आदमी थे उसकी बजाय वो शास्त्र लिखण में ही जुट गए। हिम्मत है ना उनकी भी, उन्होंने धन को प्राथमिकता नहीं दी, इस तरफ बुद्धि लग गई। तो एक एक शास्त्र को यूं थोड़ी बढ़ जाए है, उम्र लग जाए सारी, और सारी दीन दुनिया बुलानी पड़े है, तब जाके कोई शास्त्र लिखा जाए। नहीं तो ये कोई लिख के दिखाओ ना, वो पुराने चल रहे हैं, वही भागवत, वही गीता, वही वेद, वही पुराण, वही उपनिषद, वही महाभारत, वही रामायण, नए कोई लिखे नहीं पा रहा। तो बल्कि धन कमाना आसान है, शास्त्र लिखना आसान नहीं है। तो जिन लोगों ने लिखे हैं, 2500 साल उनके ऊपर लोगों को चलाया है, अपनी जान में तो उन्हें साचे करके लिखे हैं। ये तो जो सच्चा भगवान है, सत्यम शिवम है, उसने आके बताया, ना कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। अकबेद ठीक नहीं, गीता ठीक नहीं, फलानी चीज ठीक नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। और तो शिव भगवान जो जानी जाननहार है, ज्ञान सागर है, उसने आके दिखाया कि ये इतनी ठीक से नून मारा, बाकी सारी झूठ। फिर लोग जो है न कंफ्यूजन में आ गए, भाई कौन है जो इनको झूठ बता रहा है। तो कितनी विरोध होता है, लेकिन अब जाके वाराणसी में जो सम्मेलन हुआ तो संत महात्माओं ने मान ली। गीता के बारे में बाबा कहता रहा, लेकिन वो मान लिया वाकई गीता का भगवान देहधारी कृष्ण नहीं हो सकता और निराकार शिव ही है। तो ये सफलता हुई, ब्रह्मा कुमारी की सफलता है कि उन्होंने महात्माओं को झुका दिया, सत्य से परिचित अवगत करवा दिया। तो इस नए युग बनाने में जो पुरानी रस्म रिवाज, परिपाटी, किताब वगैरह थी, उनसे पार जाना पड़ेगा। कि उनमें सत्य नहीं है तो थोड़ा। अब जो शिव भगवान बता रहा, उस सत्य का पालन करना पड़ेगा। तो शिव भगवान ने बताया, अब आपने नया युग स्थापन करना है और आपको चुना गया है। कितनी करोड़ों आत्माओं में से आपको चुना गया है, इस इलाके में आपको चुना गया है, और कहीं और है हमारे भाई बहन, वो सब लगे हुए नया युग बनाने में। तो आज हम एक विशेष बाबा कहे कि नए युग की गिफ्ट भी दो मने, तो देंगे ना। तो बाबा की चाव है कि सफलता मूर्ख तो आप हो ही, जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता, और नहीं किसको मिलेगी। भगवान के बच्चे सफल नहीं होंगे तो कौन होंगे और? तो एक चीज में सफल करके दिखाओ। आज बाबा ने ये टच किया कि आप चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर को ऐसा बनाओ जो यूं कह सको कि हमारा घर भी आइयो। यूं कर हम किसी से मिला, हाँ किसी राजनेता बड़े आदमी से, तो अपने भाई बहन अपने के कम है कि आपको भी निमंत्रण है, मधुबन आइयो, कम है ना। तो वो जब कह सके है ना, जब हमारा मधुबन दिखाने जोगा है, सारी दुनिया तो न्यारा है, बढ़िया है, जब तो कह सका है ना। जिसकी बूढ़ा घर होगा वो कह सके हमारा घर दिया, ये कह सके बचे होगा। जब हमने कह दिया ना कि तू अपने घर करवा ले प्रदर्शनी,
बचेंगे कोई, हमारा तो छोटा है, हमारा तो बूढ़ा है, हमारे तो घर के बूढ़े, टाल देंगे। बेशक न्यू भी कहना है कि प्रदर्शनी करा तो थारा घर बढ़िया हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। कई है जिन्होंने करवाया उसके पास उनका घर बड़ा भी हो गया, बढ़िया भी हो गया। और क्यों करवाएगा? थारा पास तो होया कोई नहीं, हम तो थे, थारा बस का तो था कोई नहीं बढ़िया बनाना। तो इस संगम नए वर्ष में बाबा ये चाव है कि आप अपने घर को दर्शनीय बनाओ। तो बाबा कहते तो है ना, घर घर को स्वर्ग बनाओ। घर घर सुंदर बनेगा तो ही तो विश्व बढ़िया बनेगा। और उन्होंने उसमें हीरे मोती लगाओ, महंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल। लेकिन किसा होना चाहिए जड़े प्रवेश करा तन्यू लागे अकयू ब्राह्मणों का घर है, नु तो लगना ही चाहिए ना अकयू बीके का है, ब्रह्मा कुमारी का घर है। और यू घर बढ़िया बन जाएगा तो सबसे घना फायदा किसने होगा? घर क्या नहीं होगा? अखबार लाने मेरे बर्गर तो बुलाओगे दिखाने तो ही जाया जाएगा ना, तो आप तो रोज उसका फायदा लोगे, रोज उसका मजा होगा, आपका घर बढ़िया हो जाएगा। तो बनाओगे यो करना बड़ा काम तो को नहीं, छोटा है। बल्कि जिसने साल भर विज्ञान में हो गया और मधुबन जाया और मधुबन देख के आया, पासे न्यू तो कह दे हैं सब तुम्हारा घर तो मधुबन तो आया पासे किसा लग है जिसा सूर रोकन का सुराड़ा हो कम है ना। फिर उस सुराड़े मरे जाओगे कि उसने बदली करोगे? भगवान ने बना के दिखा दिया, देखो मन तो यू बना के दिखा दिया। ये बच्चे मन फॉलो करेंगे तो अपना अपना तो बनाओ। तो कौन कौन बनाओगे इस साल में? हाथ खड़े करो, देखो कौन कौन अपने घर को बहुत थोड़े बाकी को नहीं बनाना चाहते, बाकी वो ही बढ़िया लगे है। या जिसका बड़े रहा है वो अच्छा हो भाई, राजकुमार जी के बाकी का बन रहा अगर ना बने रहा ना बनावे बनावा उस खाने में तो नहीं तो बनाने में अड़चन के लागे है कुछ तो लागे है। ठीक है, सफेदी करवा दे, दीवारा कर चित्र लगा दे तो 20-22 चित्र है, ये भी लग जाए, आसान है नहीं तो। लेकिन मुश्किल किस बात में है? क्या मुश्किल आओ? क्योंकि घर जो ब्राह्मण का होना चाहिए नशा मुक्त होना चाहिए ना। आजकल तो सरकार भी एक अभियान चला रही है नशा मुक्ति का, और वो ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से चला रही है। आप ठहरे हैं एजेंडा, अगर देश नशा मुक्त होना चाहिए तो एक तो कनखरे घरा में दारू पीवे, हुक्का पीवे, बीड़ी पीवे, यह अड़चन लगेगी और वो माने नहीं। तो इसका भी कोई न कोई इलाज तो होना चाहिए, क्योंकि बाबा तो सब समस्याओं का हल बतावे। इसमें 2-3 तरह के छांट लो। एक तो बूढ़े आदमी होंगे भाई, माता पिता उसके, दादा दादी, सास ससुर ये हो सके, वो हुक्का भी पीवे, घूंट भी मारते होंगे, कोई फौजी फाजी होंगे तो वे तो उस घर में ही चुकर बनाओ ब्राह्मण जैसा घर,
बाबा तो के बनाओ, लेकिन यह समस्या है न हको नहीं। आप घर में या हर एक आश्रम पे एक बाबा का कमरा बना जा, बनावा ना, वो न्यारा क्यों बनावा है? क्यों सारा घर को नहीं बाबा का? वो न्यूए बनावा है कि एक कमरा तो ऐसा होना चाहिए जड़ बाबा सिवा कोई बात तो संकल्प में भी नहीं आ। थोड़ी ही जगह तो ऐसी होनी चाहिए, सारे घर में तो ऐसी को नहीं। क्यों और अनेक डाल की बात बताने जावा, करी जावा। एक कमरा न्यारा बनाया, ये बाबा रूम हो गया। तो आप भी ऐसा कुछ करो। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र होगी, संस्कार इतने पक्के होंगे, उनके बस की होका बीड़ी छोड़ना भी मुश्किल है, छूटे कोई नहीं, सारी उम्र होगी। और उनके गैर धक्का करना भी ठीक को नहीं, बात भी एक हिंसा हो जाएगी। जब उनके बस की बात निर्गैल पड़ा, या भी उचित कोई नहीं, तो उसका क्या करो? उनका अलग कमरा बना दो। जुकर बाबा का कमरा अलग है, उनका न्यारा अलग बना दो। जिस तरह आप कोई बड़ी कंपनी है, दफ्तर है, उसमें स्टाफ का रूम अलग है और सर्वेंट क्वार्टर अलग हो से कि नहीं? भाई उसमें जो नौकर चाकर काम करनी है, उनके क्वार्टर और अफसरा के एक से को नहीं होंगे, उनके थोड़े अलग बना दिए जाए, उड़े रह लो। तो उन बूढ़े ने वृद्धाश्रम भेजने की बजाय अपने घर में एक अलग रूम बना दो, धक्का ना करो, कठोरता भी ना बरतो उनके साथ, क्योंकि उनका आपके ऊपर कर्ज है। जिस घर में आप रह रहे हो वो घर उनने बनाया है, और जिसके पीछे बर्थडे हो उस गेल करना बोला जा सकते, बोलना भी नहीं चाहिए, और बोला भी बोल जा नहीं, अगला कह देगा दे मेरा कर्जा। तो माँ बाप का, बुजुर्गों का कर्जा है, इसलिए उनके साथ अभद्रता का व्यवहार तो हो नहीं सकता। आदर से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कर्जा है। लेकिन उनको इतना तो करे सका है कि उनका कमरा रहने का अलग से बना दो, एडजस्ट करके। नहीं है तो आप पशुओं का भी तो बनावा है। पशु भी तो घर में रखा, हाँ, लेकिन उनका रसोई का दौरा थोड़ी कमरा बनावा, हाँ, अकुड़े चिटम चिट नहीं जा। पशु शायद अलग बनावा। इसी तरह विभाजन करो, उनका भी करो, उनका भोजन पानी और सत्कार ये करो। और दूसरे रह गए जो कमाऊ भी हैं और वे भी ना माने, पति परमेश्वर भी हैं, लेकिन उनका भी आपने ऐसा करना पड़ेगा जो घर में मिस्त्री ला देना। मिस्त्री ने कड़वे बोल दोगे तो वो अपनी छीनी बसोली फेंक के जाता रहेगा। उसने भी भाई काम तो उसने करना है, रखना वो भी है, लेकिन उसने मिस्त्री की डाल रखो, पति की डाल रखने की जरूरत को नहीं। डरते हैं ऊपर ते ना कहियो तुम मिस्त्री है, काम करने का है, लेकिन ये तो अंदर की बात है। ऐसा हो सकता है, उसका भी एक अलग से कमरा बना दो। तो ये घर का ही भी इसे ढंग से सेटिंग करनी पड़ेगी। आपने आपका अपना होगा, जिसमें बाबा की याद होगी, बाबा की मुरली चलेगी और भोजन है याद में बनेगा,
सारा सिस्टम जो आश्रम पे हो है उसी तरह का उसमें बनाओ। एक कमरा, 2 कमरे, बाकी सबके क्वार्टर बना दो, सर्वेंट क्वार्टर बना दो, और जैसे बड़े बुजुर्गों का वो अलग बना दो। और उनसे बाबा ने कहे जो नहीं मानते और जो नई दुनिया में आन के हैं ही नहीं, हम तो कोई नहीं। इस संगम युग पे जो तैयार होंगे वह जाओगे। यूं तो से कोई नहीं बुढ़े जहाँ पासे ठीक कर लेंगे, किसा हो जाएगा। जो करके के कर हिम्मत बन ले जाएंगे मुँह धक्का लेके उड़े जहाँ पासे ठीक हो जाएगा। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं हो सकता। संगम पे तैयार होंगे वह जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। और क्योंकि ये समस्या क्यों आओगे, आप एक तो ही भक्ति में होता भाई हमारे घर के जिसे भी हैं झाड़ा लुआ के और के में मंत्र बोल के न हुआ ठीक करने, भक्ति में यूं था ना। लेकिन बाबा ने जो ज्ञान समझाया वो अलग है, असली है। क्योंकि आपके परिवार में इस अंतिम जन्म में कई प्रकार की आत्मा आई हुई। एकाध आत्मा तो सतयुग या त्रेता में आपके साथ चली आ रही। जिस तरह उदाहरण के लिए आप देखो, यज्ञ में ब्रह्मा बाबा जहां जन्म ले रहे थे, आखिरी जन्म, ये दादी और मम्मा ये सारी उड़े आसपास थी, उससे बस्ती के आसपास है। इसका मतलब वो आत्माएं सतयुग थे उसका पाछे थी, हर जन्म में वो साथ साथ थी, इसका प्रमाण है ना। लेकिन आपके और हमारे जो अंतिम जन्म में और डाल की रुड़ती चली गई। सतयुग की त्रेता की तो एकाध आत्मा है जो हमारे साथ आ रही। वह तो जब हम ज्ञान में आवांगे वह भी आ जाएंगे, उनकी पहचान है। अब वो आवेंगी 2 दिन आगे पाछे। और बाकी जो दुआ पढ़ते गए लोली हमने पसंद कर ली, वो किसी न किसी कारण से, किसी की चाल पसंद आ गई, किसी का बोल पसंद आ गया और हम पसंद कर बैठे। अकिया तो मेरा होनी चाहिए, मेरा होना चाहिए। ये तो भीतर तो ही पढ़िया कोई नहीं, किसके संस्कार किसे हैं। और वह फिर गए लोली, वह आत्मा गए लोली मारे। अरे आखिरी जन्म में हुआ भी आएगी। ये वह नई दुनिया की सतयुग की तो सही कोई नहीं, पहले भी कौन थी। लेकिन वो लीग उससे भी हिसाब किताब तो बन गया ना, तो उसका यू इलाज है, उसका क्वार्टर न्यारा बना दो, समझे। नहीं तो शूद्र के साथ ब्राह्मण कैसे रहेंगे, ये एक मूल चीज है। रह सकोगे? ब्राह्मण तो बैठ गया तो भी नहाया कर जाके, वो भी गंगा जल घेर के, है कि नहीं। भक्ति में यार रिवाज है। नहीं तो यू तरीका है कोई नहीं। आप एक घर में सारे डाल के रलगड्डा नहीं जाओ, सबके लत्ते बैठी जाओ, सबका खाना भी इकट्ठा हो जाइए, कोई तरीका है? ये संगम युग की रस्म रिवाज नहीं है। तो इसके लिए यूं करना पड़ेगा। अंदर से बाबा जो है, दे के सब संबंधों को भूल, कब है मधुरत कौन कंधा, दे के सब संबंधों को भूल। क्योंकि भगवान आवे है जब नरोड़ कर दे, एक एक आत्मा का नारा नारा पार्ट है, समझे। तो यूं ही करना पड़ेगा। रलगड्डा चालन तो आप बीके नहीं बने, आप ब्राह्मण ही नहीं बने फिर तो, समझे। तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, उसके बाद फरिश्ता बनेगा। ब्राह्मण बना के तो बाबा मधुबन में बुलाता रहा, बच्चे आओ, उसके लिए भाई साल भर पवित्र रहो, भोजन शुद्ध करो, हैं, स्नान करो। ये चीज शर्त थी ना जब बाबा था। और बाबा ही फरिश्ता बन के चला गया, है ब्राह्मण बन के नहीं, फरिश्ता बन के आओ। मेरे तो मिलना है तो मेरे जैसे बन के आओ, ठीक है ना।
और फिर आगे चला गया तो फिर तो नए युग में आना पड़ेगा। तो यह गिफ्ट आपने तैयार करनी पड़ेगी और उसके लिए बाबा ने बताया क्या भी मौका है नए युग के लिए तैयार होने का। उसके लिए मंत्र दिया है, सफल करो सफलता पाओ। के सफल करो, बाबा ने के सफल कराया। सबसे पहले बाबा ने अपना धन और प्रॉपर्टी सफल करी। वाह कहूं तो यूं कह देंगे ये पीछे लेन के मारे कर या रहने दो। जबकि फॉलो फादर का मतलब तो ये है काम चलाओ रखो और बाकी दे दो वापस। जो कर सेवा पर दादियां गई, बैगरी पाठ था उस टाइम यज्ञ में, तो उड़ा उन जो भी मिलता उनका याद आया करता कि बाबा और बाबा के साथ कुछ बच्चे हैं वो उड़ा मुँह बैठे। जो मिला वो मधुबन भेजा, जबकि खुद भी दौरे कुछ नहीं था, सिर्फ रोटी रोटी खान का जुगाड़ रखा, बाकी सारा मधुबन भेजा कि बाबा को पहले बाबा को अर्पण करेंगे। इस तरह वो बैगरी पार्ट पूरा चला। तो आपने भी अगर सफल करना है तो अगर धन है तो सफल करो, नहीं तो किस जगह सोचो। आपका शरीर छूट गया, आपकी जो नहीं मानते वो बरतेंगे, फिर उसका सुख मिलेगा। उसका अगर सुख मिला है कि मेरी औलाद धन बरतते है, इसका मतलब मोह होया। अरियु ज्ञान है नष्टो मोहा का, समझे? नहीं तो उड़े त्रेता में भी दाखला को नहीं, समझे? बाबा फर्स्ट नंबर। तो नंबर 1 में कौन आओगा? बाबा ने आज यह भी बताई ना कि 1 में के नंबर वार में, नंबर 1 में जाओगे कि नंबर वार में जाओगे? जो भगवान को नंबर 1 पर रखेगा वो नंबर 1 में आओगा। इसका नाम है विन करेगा वो नंबर 1। और वैसे भी अब तो बिना सामने खड़ा है, किसकी रही दबी धूल में, किसकी राजा का। तो चलो पहला तो जो बाबा ने कहा कितनी देर लगाई ब्रह्मा बाबा ने सफल करने में, धन सफल करने में देर लाई। उसके बाद और खजाने बाबा गिनावे है। समय है, संगम युग का समय कितना कीमती है। पूरा चक्कर में घूम के देखो एक बार। सतयुग किसा है? सोने जैसा है। गोल्डन एज है, सोने जैसा है। और संगम किसा है? हीरे जैसा। हीरे जैसा का मतलब है संगम का 1 सेकंड भी अगर बाबा के काम में ला दे तो हीरे बन जाए, यो है ना। तो अब ये देखना है कि हमारा समय सफल हो रहा है। समय सफल होने का मतलब बाबा के काम में, या तो सुनन में बाबा की बातें, या सुनान में, या मनन करने में। इसमें अगर ज्यादा जावेगा तो आप राजाई में ज्यादा रहोगे। आज है नहीं भाई, राजाई में कौन कितना रहेगा, इसकी अभी हिसाब बाबा ने बता दिया। जो इस संगम पर समय को सफल करेगा, याद में सेवा में लगाओगा, वो ज्यादा राजाई में रहेगा। तब अपना अपना देख लो, समय सफल हो गया कि सिर्फ 7वें दिन आने थे सफल, बाकी 6 दिन का हिसाब किताब तो होएगा आपके पास है। वो भी संगम का है, अकेले तुम्हारा है संगम का। सोमवार तो शनिवार, ये दिन भी तो संगम के हैं। तो ये आपके सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बाबा नाथ बताया समय का खजाना, संगम के समय का खजाना बहुत ही कीमती है। हीरे हैं, सेकंड घंटे नहीं है, वो हीरे हैं। तो वह सफल करो।
और उसने भी कीमती संकल्प करा कि आपके अंदर विचार के चल रहे हैं। संकल्प माने विचार, वो अपने विचार दिखे भी है कि नहीं दिखे हैं, उसने दिखेंगे जो अंतर्मुखी होगा। मन से देखे जाएंगे विचार तो, और विचार अंदर चल रहे हैं, इसलिए अंतर्मुखता की गुफा में रहना पड़ेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुख होकर अपने संकल्पों को चेक करो कि व्यर्थ में तो नहीं जाऊं। व्यर्थ का मतलब पुरानी दुनिया के बारे में अगर सोचा वो व्यर्थ। नई दुनिया के बनाने के बारे में सोचा तो ठीक है। सेवा के बारे में मनन करा, चिंतन करा, अब किसकी सेवा क्यों करूं, फिर तो ठीक है। अब एक की करी अगला दिख गया, क्योंकि क्या हमने सबके में देख लिया, हमने सारे हांड के देख लिया, सबके देख लिया, कुछ को नहीं। क्यों या तंग आ रहे हैं लोग देखभाल के या कहेंगे, तो आपने छोड़ नहीं देना, घर आके उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। मनन का मतलब यह आत्मा ने क्यों कर पकड़ूंगी इसने, ये तो छोटा के बाद ज्ञान तो ठीक को नहीं, सेवा क्यों करोगी। सारे भक्त ब्रांड तो हो रहे हैं, सारा हांड के धक्के खा के देख रहे हैं, लेकिन बाबा के उनको तो उनका भक्ति का फल तो देना पड़ेगा ना। अब छोड़ दोगे कोई जुकर कोई रिश्तेदारी में करावर अगले जो कर हम तो नाम ले रहे हैं, ले छोड़ दिए। फिर सोचो ये नाम देने वाला का इलाज क्यों कर करा, इसके ऊपर रात भर जाके न विचार करो। बस सुखी तो कौन हुए, भगवान तो दूर रह गए, तो और कौन होगा उन मिलान खातिर। अपनी जिम्मेवारी सोच के न विचार सागर मंथन करो, किसी ने क्यों पकड़ा ये नाम आड़ा का क्यों इलाज बांधा। तो मनन कम करें। मैंने देखा है बाबा के बच्चे ज्यादा सुन लिया, बस सुन लिया और वो याद को नहीं रहता। इसके ऊपर सोचो क्यों याद को नहीं रहता भाई। एक मेन कारण बताऊं, आपने मुरली पढ़ी या सुनी, उसका ऊपर किसी की ना सुनो, कम से कम जो कर कहते हैं भाई यू या चीज खा ली तो 2 घंटे इसके ऊपर की मैं ना करिए, डॉक्टर कहते हैं ना, नहीं तो इसका असर कोई नहीं होगा। परहेज है ये, निवेश के भी परहेज है, नहीं तो हम मुरली सुनती हैं, क्लास सुनती हैं, बाहर निकल दिए और किसी तक गपशप शुरू कर दिया, वह उसके ऊपर सारी माटी फिर गई, जो सुना था वो माटी तरह दब गया। इसलिए यू परहेज करो। अब कोई फेट नहीं जा जो खाम बात करने लग जा, वो बात आपके ऊपर कड़ी कराई न माटी मिला के, फिर वो ऊपर ली याद रहेगी, तरली याद रहेगी। जो सुन के गए थे उसके ऊपर आपने और घना डंगा सुन लिया, कौन सा टेकेगा। जो ऊपर गेला क्या पहले तो वही दिखेगा। यू है मेन कारण। तो इसलिए परहेज करो भाई, मुरली सुन ली, ज्ञान पढ़ लिया, सुन ली, ईद किसी की 6 घंटे सुनू नहीं। इस डाल अपना बचा के रहना पड़ेगा। और वो थोड़े दिन जो नए होंगे ना, खतरा उन्हें है। जो पक्का हो गया उसका दौरा कोई को नहीं आवा सुनान, मेरा दौरा कोई नहीं आंदा। जबकि जो बेरायु पुराना है, इसने सारी बातों का बेरा है, पर वो पूछनी है को नहीं, वो आप आड़ी ने खत्म करने वाले हैं। जिसका दौरा नए आवा है समझो वो कच्चा, वो रग ने पछाने हैं कि आड़ा पानी मरेगा, इस आड़ा न खो जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये सावधानी रखो। और घर आपने बाकी रह गई, बुजुर्ग भी आ लिए, कमाऊ भी आ लिए, वो मिस्त्री मान लिए हमने तो बाकी रह गई बालक। बालक खतरनाक चीज है, ये बम है, एटम बम।
इसकी ओर पहचान कर लो। ज्ञान है यू नीचे न ऊपर न चढ़न का, और बालक ऊपर है तले, तले है ना, नीचे है। तो हमारी वृत्ति चली गई नीचे ने। जब चढ़ाई का टाइम है तो ऊपर न चढ़ाओ। एक उनकी के पहचान है, वह भी किस युग की, कलयुग की आत्मा आ रही है या द्वापर की आ रही है। एक बात में मैं थोड़ा डिफर करूंगा। कई कहते हैं कि बच्चे महात्मा के बराबर हो ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? उनके पाछला जन्म के संस्कार कर गए। पाछला जन्म में वो तपस्या करके आ रहे हैं, जो करोड़ आ रहे हैं, वे तो करते करते आ रहे हैं। उनके सारे संस्कार उनका मय है, तो वह तो परमात्मा हो गए। 2 जन्म उनको दिखने लग जाएंगे। पहले तो 15, 18, 20 साल में दिखे थे, उनके संस्कार पीछे हैं। ये तो और भी जल्दी दिखने लग गए। आजकल स्कूल में गन कल्चर आ रहा है, समझे? बालक किताबा के मैं गन ले जा, पिस्टल ले जा, तो वो कड़े हुए महात्मा। बोला बालक तो महात्मा ना, महात्मा समझ के उनका बोझ मरने की जरूरत तो नहीं, पांडा छुटाओ। वह भी उसे हैं, पिछले जन्मों में बुरे संस्कार लेके आए, इसलिए बाबा ने कह दिया नहीं तो पैदा करने बंद। और जो हो आगे उन तरह हो सावधान। सावधान क्यों? इसे कई उदाहरण देखे हैं, नाम नहीं लूं मैं। दादी है बेचारी, पाठशाला जमारी कै साल धक्के खांदे, उड़े सेवा करी, पोती बाजी। सबसे पहले उस दादी का बंद कर दिया कि तू तेरी क्लास बंद कर दिया। यू आपके ऊपर भी आ सके, क्योंकि बच्चे आपके बस में नहीं, उनकी अपनी चाल है। लेकिन आपके ऊपर और किसी पर पार बसाओ को नहीं, उन बुढ़िया पर आओगी बात। अजमीन ने बजाई है, रघु तो मुरली सुने हैं, भगवान का ज्ञान सुना उन्होंने के बजाई है। उसका दौरा तो बैठी है कोई नहीं, ना उसकी माँ बैठी ना वो बैठी, इसलिए बाजेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपकी क्लास बंद ना करवा दें, ईसा के में हो जाए तो सावधान तो आपने रहना पड़ेगा ना। उन तो इतनी दूरी, इतना किनारा बनाए रखो कि आपने कोई कि में नहीं कह दे भाई ये तो पहले ही दूर थे, इनका कोई हाथ नहीं। यू डिस्टेंस पैदा करना पड़ेगा आपने। और फिर जीजा माड़ा मोटा सुराग लाग जा कि तेरा लड़का किते सटपट करे है, अगला के घर डगर जाओ कहने देख मेरा बस का तो से नहीं मेरा लड़का, और थारी छोरी तो रखा है सटपट, तड़के कदे मन न घसीटो गले। यू इसलिए जरूरी है क्योंकि वो चोर की मां न मारने लग गए, समझे? तो चोर की मां में तो आपका नंबर आओगा। तो अपना सेफ्टी पॉइंट के लिए बेरा पड़ जा तो अगले के घर बताया हो, देख के देख पाछे न्यू के देख, हाँ इसकी माँ भी मैं थी, बाबू भी मैं था ना, पहले कह आओ और समझाओ फिर मारा नाम नहीं आना चाहिए मैं, तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी। और फिर भी ना हो तो इस पे भी गुरेज, आप गुरेज नहीं करियो, फिर 112 नंबर याद रखिए, ठीक है? तो फिर आपका घर सेफ भी होगा और फिर सही हो जाएगा कि भैया कोई ब्राह्मण रहे, ठीक है? या गिफ्ट बाबा मांगे दोगे ना, और आपका एक बच्चा है और आपका एक भला है इसमें, ठीक है? तो चलो आज मेरा समय हो गया इतना ही। अच्छा, ओम शांति।